तो वीवेंस, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, हम लोगों ने नाइट्रोजन बेस के बारे में बात कर ली थी, डीएनए की डिस्कवरी के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं शुगर एंड फॉस्फेट के बारे में कि शुगर फॉस्फेट क्या होता है। सो चलिए दोस्तों, ज्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज का हमारा मुद्दा है शुगर एंड फॉस्फेट। सबसे पहले शुगर की बात समझते हैं, जो कि हमारे सेकंड नंबर की चीज थी। हम पहले नंबर की चीज को समझ चुके थे, जो कि क्या था, हमारा नाइट्रोजनस बेस। अब पढ़ते हैं क्या, शुगर। तो भैया शुगर जो यहां पर हम पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राइबोज शुगर, है ना, तभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, जलेबी जितना सिंपल है ये। आप इस तरह से बनाएंगे। आपको भी लगता होगा ना यार क्या डिफिकल्ट चीज है। भाई डिफिकल्ट कुछ नहीं है। देखो हिसाब ऐसा है, आप रिवाइज करते रहोगे चीजें आपको आ जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को भी कोई चीज बाय बर्थ नहीं आती थी। आपको लगता है कि दुनिया का सारा टीचर ना बाय बर्थ ही लेके टैलेंट पैदा होता है, कोई पहली बात तो टैलेंट कुछ होता भी नहीं है। सीधा सा लॉजिक किया है, मेहनत करोगे आ जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो भैया जो मेहनत करते हैं वो कभी एक्सक्यूज नहीं देते। तो मैं आपसे बोलूंगा घबराइएगा नहीं, जब तक किसी चीज को आप कर ना ले, डर तो आपको लगेगा लगेगा ना, तो आप डरे नहीं। बस मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसके आप नोट्स साथ साथ बनाते जाएं और रिवाइज करते जाएं। आपकी जेनेटिक्स इतनी ताबड़तोड़ कर दूंगा, आप भी जाके याद करोगे मैसे में कि हाँ विनय वाले जैसे क्लास ली थी। ओके, तो ये एक राइबोज शुगर है जिसमें कि ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये चौथा और ये हो गया पांचवा कार्बन। कहोगे ए सर 5 कार्बन की रिंग हो गई, मुक्का मारूंगा, 5 कार्बन की रिंग नहीं है। एक्चुअली में रिंग में 4 कार्बन है, एक कार्बन रिंग के बाहर है। ध्यान से सुनना, ये पूरा स्ट्रक्चर राइबोज शुगर का है। इसमें 5 कार्बन है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन 5 कार्बन रिंग में नहीं है। रिंग में कितने हैं, 1 2 3 4, पांचवा कार्बन रिंग से बाहर चला गया। अच्छा टोटल, क्योंकि राइबोज शुगर बेसिकली 5 कार्बन से मिलके बना है, इसीलिए इसे पेंटोज शुगर कहना भी गलत नहीं होगा। पेंटोज शुगर वो होता है जो 5 कार्बन से मिलकर बना हो, और आपको बता दूं ये 5 कार्बन से मिलकर बना है। अच्छा ये देखें, पहले कार्बन पे HOH, दूसरे कार्बन पे OH, तीसरे पे HOH, फोर्थ पे CH2OH, और ये लगा हुआ है। आपको पता है ये मैंने बना राइबोज शुगर। अगर इसमें से आप एक काम करें, दूसरे कार्बन का ऑक्सीजन निकाल दें, सिर्फ दूसरे कार्बन का ऑक्सीजन निकाल दें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये तो आपके साथ प्रैंक हो गया, है ना। यहां पर आएगा HOH। भाई थोड़ा सा यहाँ पे नॉइज आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आसपास कहीं जो है भजन कीर्तन हो रहा है, ठीक है, तो लोग अपना कर रहे हैं और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सबकी अपनी श्रद्धा है। बट थोड़ा सा आवाज यहाँ पे तेज आ रही है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे H और यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे H। अब देखो मैंने सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन को निकाल दिया, निकालने के बाद ये मुझे मिला। मैं आपको बता दूं, ये वाला शुगर जो है ये है राइबोज शुगर। अब मैंने यहां से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, रिमूवल को बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं, डी, जो कि आपने पढ़ा था पहले। अब आपने रिमूवल किसका किया, ऑक्सीजन का किए हो ना, तो कहा बोलोगे, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। देखो राइबोज शुगर तो हम बोलेगा ना, काहे नहीं बोलेगा बे? राइबो शुगर था, राइबो शुगर तो अभी भी आएगा ना। डी ऑक्सी काहे लगा दिया है? अरे सर डी का मतलब होता है हटा देना। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको अपनी जिंदगी से हटा देती है ना, उसको डी बोलते हैं। और ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ धोखा हुआ, उसको हटा दिया गया। दैट मीन्स डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर में ज्यादा अंतर नहीं है। राइबोज शुगर में सेकंड कार्बन पे ओ फालतू होता है, बेचारे के पास सेकंड कार्बन पे ओ नहीं है। बताओ और कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। डीएनए के पास ये नहीं है, डीएनए के पास ये होता है। क्योंकि डीएनए के पास डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, इसीलिए डीएनए का नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि डीएनए के पास राइबोज शुगर नहीं होता, डीएनए के पास डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, जो कि राइबो से ही बनता है। बट इसमें फर्क क्या होता है, इसमें एक ऑक्सीजन लेस हो जाती है, ठीक है। राइटिंग अच्छी है, आई नो, समझ जाना। तो यह है शुगर की बात करते हैं। अब बात करते हैं फास्फेट की। फास्फेट माने फॉस्फेट की बात करते हैं। तो जरा मैं इसको मिटा देता हूं ना, आप लोग तुमने तो लिख ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। यही तो फायदा है यूट्यूब का, जहां मन करा टीचर को रोक दिया। मतलब टीचर सच में आपकी उंगली पे नाचता है यूट्यूब पे, मजाक नहीं कर रहा मैं। अ, तीसरी चीज आती है फॉस्फेट। अब सर फॉस्फेट क्या होता है? भाई देखो फॉस्फेट का बहुत सिंपल है।
फॉस्फेट के लिए हम डीएनए में आता है फॉस्फोरिक एसिड ये प्रदान करने के लिए। डीएनए बोलता है भैया फॉस्फेट हमका दे दीजिए, हम बहुत गरीब है। फॉस्फोरिक एसिड आता कहता है रुक जा, आ रहे हैं गरीब, रो मत। तो ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। डीएनए को फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, कौन देगा? यही देगा। ये बोला गरीब रो मत, मैं आ रहा हूं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, मतलब प्रॉपर सही स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहा मैं, क्योंकि आपको बता दूं मैं, ये टेट्राहेड्रल होता है इसका स्ट्रक्चर, बट मैं नहीं बना रहा हूं, मैं सिंपली बना रहा हूं ताकि मुझे टॉपिक समझ में आ जाए। ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। आ देखें, अरे सर क्या बात कर सर, ओएच है इसके पास। सर बेसिक नहीं है, मैंने कहा ना, रजनीकांत के स्टाइल में उठा के फेंकेंगे आपको मगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। काहे? क्योंकि ओएच होने से कोई बेसिक नहीं होता काका मेरे, ओएच रिलीज करने से होता है बेसिक। ये OH रिलीज ही नहीं करता, ये H रिलीज करता है। तो यहां पे जब ये H प्लस रिलीज कर देगा तो P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। ध्यान से सुनिए, आप लोग पता क्या सोचते हैं OH हमारे बेसिक। अरे OH होने से बेसिक नहीं होता भाई मेरे, OH छोड़ने से होता है। अब किसी पे होना और छोड़ना फर्क होता है ना दोनों में। तो यहाँ पे ये H प्लस छोड़ता है, OH नहीं छोड़ता, दैट्स वाई ये बेसिक नहीं है, ये एसिडिक है। और यहाँ पे ये 3 H प्लस रिलीज कर सकता है, दैट्स वाई ये एसिडिक है। जस्ट इमेजिन, डीएनए में नाइट्रोजन बेस आया, डीएनए में शुगर है, डीएनए में एसिडिक मॉलिक्यूल आ गया, कौन सा? फॉस्फोरिक एसिड। डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड है, इसीलिए तो डीएनए एसिडिक है। हमने क्यों बोला था न्यूक्लिक एसिड? डीएनए एसिडिक है जस्ट बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। और मैं आपको बता दूं, यही फॉस्फोरिक एसिड आगे चल के कन्वर्ट होता है इस फॉर्म में। इसको हम क्या बोलता है? फॉस्फेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फेट आयन। और ये कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब डीएनए एसिडिक भी है और माइनस चार्ज भी है, और दोनों को देने वाला एक ही कंपाउंड है। अगर पूछेगा डीएनए एसिडिक क्यों है तो लिख के आना फॉस्फोरिक एसिड, और डीएनए माइनस चार्ज क्यों लिख के आना फॉस्फेट। उल्टा मत कर देना जी, डीएनए माइनस चार्ज क्यों है जी? फॉस्फोरिक एसिड। भाई कहां है माइनस चार्ज, यहां बताना। जी डीएनए एसिडिक क्यों है जी? फॉस्फेट के। भाई बताना कहां H प्लस इसने दिया? अभी नहीं दिया ना। तो एसिडिक के लिए ये लॉजिक, माइनस के लिए ये लॉजिक। तो अभी आप समझ चुके हैं डीएनए 3 चीज से मिलकर बना होता है, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। अब यहां पर मैं आपको कुछ छोटी मोटी टर्म बताता हूं, जैसे कि एक वर्ड आता है न्यूक्लियोसाइड। क्या आता है? न्यूक्लियोसाइड। ये क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस और शुगर जब दोनों जुड़ जाएं तब इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जबकि एक वर्ड आता है न्यूक्लियोटाइड, एक वर्ड आता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट जब तीनों जुड़ जाएं तो न्यूक्लियोटाइड, दो जुड़ जाएं तो न्यूक्लियोसाइड। और डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है, क्योंकि तीनों चीजें डीएनए बनने के लिए चाहिए। अच्छा, मैं ये कह सकता हूं कि न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? इसको हम न्यूक्लियोसाइड बोल दे, इसको फॉस्फेट बोल दे, यानी कायदे से मैं कह सकता हूं ये बना है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। इससे बना है, कह सकता हूं ना मैं। तो यहां पर आप समझ सकते हैं न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, एंड न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। अब मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, ये आप याद कर लेना, ठीक है? पूछ सकते हैं एग्जाम में। जैसे कि मान के चलिए एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थाइमिन है। अगर ये शुगर के साथ जुड़ जाएं तो इनका नाम क्या रखा जाएगा ना, ये पूछा जाता है। तो जब अगर मान के चलिए एडेनिन जुड़ गया शुगर के साथ तो इसे बोलते हैं एडिनोसिन। क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। इसको बोलेंगे ग्वानोसिन, इसको बोलेंगे साइटोसिन, सॉरी साइटिडिन, इसको बोलेंगे थाइमिडिन। ये नाम रखे जाते हैं इनके। शुगर प्लस फॉस्फेट, साइटोसिन प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, थायमिन प्लस शुगर फॉस्फेट। तो भैया इसका आ जाएगा, इसको आप बोलोगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना? इसको बोलोगे ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको बोलोगे साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, इसको बोलोगे थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है? या इसको आप बोल सकते हो डिनाइलिक एसिड, विनाइलिक एसिड, साइटिडिनाइलिक एसिड एंड थाइमिडाइलिक एसिड। ये नाम इन दोनों होते हैं, तो आप चाहे उसको ये बोल दो चाहे वो एसिडिक फॉर्म में बोल दो, दोनों एक ही है।
जब डीएनए की बात करें तब आपको मैं बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि तब वहां पे इसका बहुत यूज आने वाला है। तो ये था आपके शुगर एंड फॉस्फेट के बारे में। तो अब तक की हमारी वीडियो में आप जान चुके हैं डीएनए की डिस्कवरी कैसी हुई, नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, शुगर क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डीएनए के फॉर्मेशन के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहे विनय बाजी, टाटा बाय, शब्बा खैर, लव यू ऑल, बाय बाय।